बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल नीना जेम्स में आप सबको बहुत खुश आमदीद। आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ, ये बेपनाह और बेतहाशा रिज़्क हासिल करने के लिए एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही ताकतवर कुरानी वजीफ़ा है। हर कोई ये वजीफ़ा कर सकता है। इस वजीफ़े को करने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वजीफ़े पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी आपको ऐसे आसान, मुफीद और करामत वज़ाइफ मिलते रहें। जुमे का दिन बहुत बरकतों और रहमतों वाला दिन है। इस दिन किए जाने वाले वज़ाइफ कबूलियत का दर्जा पाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जो इस घड़ी को पा लेगा और अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करेगा तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। ये घड़ी असर से गुरूब आफ्ताब तक तलाश करो, लेकिन हम लोगों की बदनसीबी है कि हम लोग जुमे के दिन को भी आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। हालांकि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और हमारे लिए ईद के दिन की तरह होता है। तो हमें चाहिए इस दिन की बरकत से फ़ायदा उठाएं और अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और हाजतों को पूरा होने की दुआएं करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत में बेतहाशा इजाफ़ा हो, रोज़ बरोज़ इसकी बरकत में इजाफ़ा होता जाए, तो सबसे पहले तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। हर वजीफ़े की कामयाबी के लिए नमाज की पाबंदी लाजमी करें। तो चलते हैं अब अपने वजीफ़े की तरफ। रोज़ी में बरकत के मुजर्रब अमाल। अल-मुअती हुवल्लाहु का सरीउल असर अमल। जो शख्स चाहे कि रोज़ी की तंगी दूर हो और रिज़्क खूब फरागी से नसीब हो, तो उसे चाहिए कि पाबंदी के साथ जुमे की नमाज फ़र्ज़ के बाद बहालत तहश्शुद क़िबला रुख बैठे बैठे 70 बार तवज्जो के साथ पढ़े। ये था हमारे जुमे के दिन करने वाला वजीफ़ा, जो आपने जुमे की नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद करना है। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस बताए हुए वजीफ़े से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर वजीफ़ा पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।